बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बिल्कुल ठीक देखा है आपने। हम 109 अरब रुपए हर साल बचा सकते हैं इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए। हाँ जी, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था गवर्नमेंट की जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब मेन स्ट्रीम के अंदर पाकिस्तान के अंदर आने वाली हैं। इसका जो ड्राफ्ट पेश किया गया था उसमें ये भी बताया गया कि पाकिस्तान हर साल 109 बिलियन रुपीस जो है वो हर साल बचाएगा इन गाड़ियों की वजह से। तो जी हाँ दोस्तों, देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और पाकिस्तान के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी यहीं पर, और साथ में ये गाड़ी कंज्यूमर्स का यानी सार्फिन का और ओवरऑल गवर्नमेंट का भी इतने ज्यादा पैसे किस तरह बचा सकते हैं। तो वीडियो देखने से आज पहले ही लाइक कर दो क्योंकि बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है, और अगर अपने पैसे बचाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब करें टेक.पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये चीज़ अब फ्यूचर है। मतलब इसका ये है कि आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही आपको आसपास अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगी। अब जितनी भी मेन स्ट्रीम गाड़ियाँ हैं पेट्रोल डीजल की या दूसरे फ्यूल्स के ऊपर जो चलती हैं वो गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, और आगे जो गाड़ियाँ आने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। इसी सिलसिले में जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर एक पूरी नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया था, और उसके जो एक ड्राफ्ट के अंदर ये बताया गया है कि 109 बिलियन रुपीस पूरा पाकिस्तान पर ईयर सेव करेगा, जो कि 109 अरब रुपए बनते हैं। क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसको पीएम साहब ने ऑर्डर किया था कि आप हमें इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दें, और यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये पता चला है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर जब चलना स्टार्ट हो जाएंगी बड़ी स्केल के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर आएंगी। एक तो एनवायरनमेंट के लिए, साथ में इकोनॉमी के लिए भी। जो सबसे मेजर सिग्निफिकेंट बेनिफिट है वो तो फ्यूल का है कि आपको पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर वो सोलर भी है, तो मतलब डायरेक्टली धूप से गाड़ी चार्ज होगी और चलेगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क के अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक जोन्स का भी बनाने का फैसला किया है जहां पर इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। उन्हीं जोन्स के अंदर नई फैक्ट्रीज लगेंगी जहां पर ये गाड़ियां प्रोडक्शन होंगी। पाकिस्तान के अंदर अपनी ही इलेक्ट्रिक गाड़ी बनेगी। साथ में ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो एमिशंस नहीं करती, मतलब धुआं नहीं छोड़ती, तो उससे जो पूरी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक खुशगवार चेंज आएगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी, और बहुत ज़्यादा पैसे भी यहाँ पर बचाए जा सकते हैं। कोई एक अजीबोगरीब बात बताता चलूँ कि ये जो पूरी पॉलिसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बनाई है, और इस पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने अपने टारगेट्स भी सेट किए हुए हैं कि हम अगले 5 सालों तक, मतलब अगले 2024 तक पाकिस्तान के अंदर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वैन्स, जीप्स और स्मॉल ट्रक्स ये नेक्स्ट 5 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर हम ला कर बेच देंगे। साथ में जो इनका तीसरा सबसे बड़ा टारगेट है वो 2040 तक का है, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बाय द 2040 90% ऑफ द व्हीकल, जितनी 90% गाड़ियाँ होंगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक ही होंगी। तो मतलब अगले 5 सालों की जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर तकरीबन लाखों में गाड़ियाँ आ जाएंगी। जो अगले 10 सालों की प्रोजेक्शन है फिर वो मिलियंस में जा रही है, और अगले 20 साल की जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 90% गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक होंगी। साथ में जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है वो ज़्यादातर ये फोकस कर रही है कि लोकल मैन्युफैक्चर करे, लोकली पाकिस्तान के अंदर ही गाड़ियाँ भी बनाए, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बनाए और इलेक्ट्रिक रक्शास भी बनाए। यहाँ पर मिनिस्ट्री का प्लान ये भी है कि पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइक से, बाइक्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लेकर आएंगे, और साथ ही साथ जो 3 व्हीलर रक्शास हैं इनको भी कंप्लीट इलेक्ट्रिक करेंगे। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आसपास उससे ये पता चल रहा है कि हमारी बाइक्स, रक्शास और जितनी भी ऑटोमोबाइल होगी जो रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ होंगी या कोई भी फॉर्म की कोई भी चीज़ होगी वो तमाम अब इलेक्ट्रिक होने जा रही हैं। बाइक्स के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, रक्शों के ऊपर हो रहा है, और गाड़ियों के ऊपर तो बहुत पहले से हो रहा है। बाहर वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि टेस्ला है, गूगल है, इसके अलावा और भी बहुत कंपनीज हैं जो कि फोकस कर रही हैं कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएंगी बहुत जल्द। अगले 5 सालों के अंदर मिनिस्ट्री का बहुत बेहतरीन टारगेट है। साथ में मिनिस्ट्री का मेन फोकस पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करना है इन गाड़ियों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर ही बने। फ़ायदा क्या होगा, एक तो गाड़ियों की कॉस्ट कम होगी, जो पार्ट्स होंगे उसकी कॉस्ट भी कम होगी,
ओवरऑल गाड़ी ख़रीदने में भी जो है सस्ती पड़ेगी और उसको मेंटेनेंस का तो कोई इतना ज़्यादा खर्चा है ही नहीं। जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हो कि क्या ये गाड़ियाँ अगर अगले 1-2 साल में आती हैं तो क्या आप अपनी गाड़ी बेच के इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे कि नहीं? मैं आ रहा हूँ आप लोगों के सारे कॉमेंट्स देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।